नमस्कार। आचार्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अध्याय 1 के प्रश्नों के बारे में। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में आ सकते हैं और किस प्रकार से उनका उत्तर दिया जाए उसके बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारा अध्याय 1 के बाकी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आप इन प्रश्नों के उत्तर हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं या फिर हम आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक पे आप क्लिक करके अपना आंसर भेज सकते हैं। तो पहला आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये वैसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर 1 या 2 लाइन में होता है। इसमें ज़्यादा शब्द नहीं लिखने होते, सीधे उत्तर लिखना होता है। तो पहला प्रश्न है आपका, सजीव एवं निर्जीव में कोई 3 प्रमुख अंतर बताइए। तो इसमें आपको अंतर बताने हैं, तो इसका आंसर लिख के आप भेजेंगे। उपपचय किसे कहते हैं, ये भी हमने लेक्चर में बात किया है अपने। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। तो जैव विविधता क्या होती है, इसको परिभाषित करना है। अगला है आपका, वर्गीकी को परिभाषित कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये सभी क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास कीजिए और इसके उत्तर हमें भेजिए व्हाट्सएप नंबर पे। हमारे जो आपको नंबर आपको मिलेगा तो उस पर भेजिए, तो हम उस पर आपका फीडबैक देंगे। अगर आपको तभी परेशानी होती तो हम आपको लिए एक उत्तर वाला वीडियो और बना देंगे। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, जिसको आप एक छोटे से पैराग्राफ 100 शब्दों के अंदर लिखते हैं। तो पहला है आपका, जीवन क्या है लिखिए। तो जीवन के बारे में बताना है इसमें। दूसरा है, सजीवों के लक्षण लिखिए। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको आप लिख सकते हैं। सभी उत्तर आपको हमारे वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है हमारा वीडियो तो प्लीज़ जाके पहले वीडियो देखिए और आपको सभी आंसर अपने आप मिल जाएंगे। तीसरा है आपका, सजीवों के आणविक स्तर की संरचना का रेखीय चित्रण कीजिए। ये बहुत आसान प्रश्न है, आप इसको लिखेंगे। अगला है, टैक्सोन की परिभाषा दीजिए और विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा की कुछ उदाहरण दीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन थे लघुत्तरीय प्रश्न। पांचवा है, गेहूं, मनुष्य, टाइगर, चूहा, आम तथा मटर के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो इसमें आपको वैज्ञानिक नाम लिखना है। और अगला है आपका, द्विपद्धति के अंतर्गत जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने के 3 नियम को समझाइए। तो इसमें क्या है, नियम के बारे में पूछा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपके निबंधनात्मक प्रश्न। तो इसमें निबंध के हिसाब से वाला काफ़ी बड़े उत्तर लिखने होते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, सजीवों में पाए जाने वाले जीवन के प्रमुख लक्षणों को वर्णन कीजिए। इसमें सभी आपको पूरे की पूरी विशेषताएं लिखनी है। दूसरा आपका, द्विपद नामकरण की पद्धति का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में आप आंसर लिख के भेजेंगे। ठीक, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। अब आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं होती वास्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये MCQ क्वेश्चन है जो आपके नीट वगैरह एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, जैविक संसार में प्रवाहित ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो भी ऊर्जा है वो आपकी आती है सूर्य से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सूर्य। यहाँ पास ATP आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, वो नहीं है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे अपने लिए खाना बनाते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया क्या है। ठीक, तो ये एक उपचयन है, उपपचय है, अपचयन है या प्रकाशानुवर्तन है। तो ये क्या है, अपचयन है आपका। तो अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो हमारे लेक्चर में ज़रूर देखें। अगला है आपका, ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रियाओं में होने वाली ऊर्जा हानि कहलाती है। ठीक, तो क्वेश्चन समझिए, ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रियाओं में होने वाली ऊर्जा की हानि कहलाती है। तो इसमें है ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्वतंत्र ऊर्जा और एंट्रोपी। तो इसका उत्तर है आपका एंट्रोपी। ठीक, तो एंट्रोपी क्या होती है यहाँ पास कि जो भी ऊर्जा हो, मतलब एंट्रोपी एक तरीके जो एनर्जी है पूरे सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होती है। तो इस यहाँ पास एंट्रोपी जो रहेगी वो हमेशा बराबर रहेगी। जो भी ऊर्जा की हानि होगी वो एंट्रोपी में परिवर्तित हो जाएगी। अगला प्रश्न चौथा आपका, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारी संस्थापित करते हैं। A जीवोम, B जीवमंडल, C जीव संख्या, D समुदाय। तो यह आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और इसका आंसर है आपका जीवमंडल। मतलब सब जो है वो जीवमंडल के ही भाग हैं। ठीक, अगले में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सजीव तंत्र में ऊर्जा की हानि पूरी की जाती है। ठीक, तो सजीव तंत्र में ऊर्जा की हानि पूरी की जाती है तो मुक्त ऊर्जा से, प्रकाश ऊर्जा से, ऊष्मीय ऊर्जा से या यांत्रिकी ऊर्जा से। तो इसका उत्तर है आपका मुक्त ऊर्जा से। ठीक,
अगला है आपका मृत्यु का औचित्य होता है। तो यहाँ पर मृत्यु होने से क्या होता है? जनसंख्या को नियंत्रित करती है, बिल्कुल सही है। असमर्थ तथा अशक्त को दूर करती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। डार्विन की थ्योरी, जो सबसे फिट होगा वही रह पाएगा। तो यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये बी भी सही है। तीसरा है आपका प्रकृति में पदार्थों का संतुलन बनाती है, ये भी बिल्कुल सही है। नहीं तो अगर किसी की मृत्यु नहीं होगी तो वो सब बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए। और डी उपयुक्त सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। तो ये थे आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि हम और भी ऐसे क्वेश्चन आपके लिए भेजें तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए, तो हम आपके लिए और भी ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। और आचार में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।